अभी जब हमारे संयोजक परिचय करवा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और समर्थक जिनका बार में एक स्थान मिला है और जिनकी पहचान बनी है, उनका विशेष रूप से उन्होंने परिचय करवाया। किसी भी जिले में, तहसील में, नगर में जो लीगल प्रोफेशन होता है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका एक आदर सम्मान भी है। इट्स ए रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। और उस आदर सम्मान के साथ साथ बार एसोसिएशंस एक केंद्र बन जाती हैं, केवल विधि संबंधित लीगल डिस्कशंस का नहीं, लेकिन देश और समाज के विषयों पे भी बहुत चर्चा होती है। वकील का जो प्रोफेशन होता है उसका आधार तर्क होता है। लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट आर द एसेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। माइथोलॉजी में जो एक किस्सा आता है कि एक महिला के ऊपर आरोप लग रहा था और उसको आरोपित करके पत्थरों से मारा जा रहा था, तो एक सज्जन बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने खुद पाप ना किया हो। तो मैं मानता हूं कि ही वॉज द फर्स्ट लॉयर इन हिस्ट्री। तर्क देके किसी को बचाना, ये एक वकील की ट्रेनिंग होती है। और हम में से जो ट्रायल कोर्ट्स में वकालत करते रहे हैं या जिनको अनुभव है कभी जाने का, प्रश्न पूछना, इसको जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, दैट्स द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ट्रूथ। So lawyers by temperament, by training, are trained in the art of cross-examination. They don't accept lying down what's stated to them. वकीलों में और पत्रकारों में एक आदत मिलती भी है। जो विपरीत में तर्क होता है, जो कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट होती है, वो इमीडिएटली सोच लेते हैं। आप मीडिया के सामने कुछ बोलिए तो उसका जो कॉन्ट्रेरियन लॉजिक होती है वो उस पर सवाल पूछते हैं। इसलिए नहीं कि वो उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी सही जानने का प्रयास करते हैं। लीगल प्रोफेशन में भी ये एक स्वभाव रहता है। और क्योंकि समाज में आदर है, तो इसलिए जब लीगल फ्रेटर्निटी का कोई सदस्य अपनी बात कहता है तो समाज में भी उसको आदर से स्वीकार किया जाता है। राजनीति में भी बहुत लोग आए लीगल प्रोफेशन से। आज़ादी के आंदोलन में तो जो पहली पंक्ति थी उसमें अधिवक्ता बहुत अधिक संख्या में थे, आज भी हैं। एक हाल की एक वास्तविक कहानी है, ये पूरी दुनिया में है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की जो, हमारे यहाँ तो संसद के सत्र होते हैं, वहाँ छुट्टियों को छोड़ के लगभग साल में 9 महीने संसद चलती है और किसी सांसद के लिए पूर्णकालिक काम होता है।
सुबह 11 साढ़े 11 बजे उसकी पहली बैठक आरंभ होती है। तो आज से कोई 10 एक साल पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में आधे से ज्यादा सदस्य वकील थे, अलग अलग संगठनों के। उन्होंने प्रस्ताव पारित करके उसका समय 2 बजे करवा दिया कि सुबह कोर्ट भी हो ले। तो अगली हाउस ऑफ कॉमन्स में जब वकीलों की संख्या कम हुई तो वो वापस उसको 11 साढ़े 11 बजे पे ले आए। तो इसलिए पूरी दुनिया में संख्या अलग है, हमारी संसद में भी बहुत अच्छी संख्या रहती है। जिसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तर्क देना, लोगों को समझाना, कन्विंस करना, कैंपेन करना, ये सब एक राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और आज से 7-8 महीने के भीतर, उससे लंबा नहीं जा सकता, उससे पहले ही हो सकता है, देश का आम चुनाव होना है। और मुझे नहीं लगता कि हर चुनाव में दोनों पक्ष रहते हैं, लेकिन जिस तरह से देश की स्थिति आगे बढ़ रही है और देश के जनमानस में जो आक्रोश बन रहा है, उस तर्क को बना पाना, उस तर्क को समझा पाना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी अब कठिन नहीं है, और जो अधिवक्ता राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत सरल है। आने वाला चुनाव मैं उसको मानता हूं कि 2 प्रमुख आधार इस चुनाव के रहेंगे। पहला रहेगा कि इस वक्त देश में व्यापक सरकार विरोधी भावना है। ये जो सरकार विरोधी भावना है, इसको चुनाव की परिभाषा में, या जिसको सेफोलॉजी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंटी इनकम्बेंसी मूड ऑफ द पीपल। एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए घातक हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी वो स्थिति रहती है जिसमें कई बार स्वाभाविक रूप से विपक्ष जीत जाता है, क्योंकि सरकार को तो हारना ही है। और एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लोगों में आक्रोश होता है। एंटी इनकम्बेंसी इज अ फिनोमेना in which the opposition wins because the government of the day loses. When does an anti-incumbency take place? An anti-incumbency takes place where people are angry, people are dissatisfied. Angry people throw out a government. जब लोगों में आक्रोश होता है तो वो सरकार बदल देते हैं। Satisfied and happy people have a comfort level with the government. जब लोग बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं तो फिर सरकार को बरकरार रखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का और उसके कार्यकर्ताओं का इस एंटी इनकम्बेंसी इन्वायरमेंट में, सरकार विरोधी भावना जहां व्यापक है, उस माहौल में आपकी जिम्मेवारी क्या है? इस आक्रोश और गुस्से के कारण ढूंढिए। डिटर्मिन द कॉजेज ऑफ दिस एंगर।
and convince the people that this government is responsible for your misery. आज तो लोग हमसे अधिक इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार हैं। आप देश की हालत देखिए, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी की हालत है कि जैसे लगता है कि सरकार का नियंत्रण खो गया हो। यह सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन करने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और मैंने जो कल प्रधानमंत्री जी का रवैया देखा, पूरे देश ने देखा, मुझे उम्मीद थी कि इस आर्थिक संकट में से देश को निकालने का रास्ता क्या है, देश को इसका कुछ संकेत देंगे। वो रास्ता, वो रोड मैप बनाने के स्थान पर अब अगर आप आक्रोश में आ जाओ, निराशावाद में आ जाओ, तो इसका मतलब है कि जो सकारात्मक रास्ता है इस देश की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने का, वो अब आपकी सोच से बाहर हो चुका है। You have no ideas on how to revive the economy. You have run out of ideas how to revive the economy. कल तक वो चुप थे, इतने लंबे अरसे से यह संकट चल रहा है। बहुत लंबा भी चुप रहना देश के सरकार के प्रमुख के लिए बड़ा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन when you can't think of an answer. चुप रहना एक हथियार बन जाता है जब आप उसका कोई उत्तर ना ढूंढ पाओ स्थिति का। लेकिन जब चुप्पी तोड़ी तो कोई रास्ता नहीं बतलाया, आक्रोश था, निराशा थी। It's extremely dangerous for any country when the head of the government becomes bitter, he becomes cynical, and he is unable to suggest a positive roadmap for the country. आज हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज परिस्थिति देखिए, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कीमतें बढ़ेगी। जो प्रगति है, जो विकास दर है, वो कम हो रही है। जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर होती है तो उपभोक्ता की जेब में भी पैसा कम होता है, वो कम खरीदारी करता है, इसलिए कीमतें गिरती हैं। स्लोडाउन इज कंसिस्टेंट with fall in prices. ये पुरानी आर्थिक सोच थी। लेकिन एक विचित्र स्थिति आती है जहां धीमापन आर्थिक स्टैग्नेशन की तरफ, स्थिरता की तरफ जा रहा है और कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं। तो और शास्त्रियों ने एक नए शब्द का निर्माण किया था, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन जो है ये मिलाकर स्टैगफ्लेशन। कई बार डर लगता है कि क्या हम उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं।